फिर धीरे धीरे करके जब फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करना शुरू किया तो 10 से 20 हज़ार की कैपिटल इंक्रीज करी। लॉस की अगर बात करें दोस्तों, तो जितनी भी बार मैंने कैपिटल डाली है, ये छोटी वाली 10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, जब तक मैं कैपिटल इन्फ्यूज करता गया 5 से 6 बार मैंने लॉसेस किया। ट्रेडिंग करने से पहले क्या काम करते? हाउ मच टाइम टेकन टू बाय स्कॉर्पियो? देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने एक दिन का प्रॉफिट लॉक किया था और बस मैं 20 लाख 30 लाख रुपए लेकर के गया, मैंने डीलर को दिया और मैं ले आया। योर टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ लोकेशन से ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि ये वीडियो ऑल टुगेदर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के लिए Q&A पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने बोला था कि जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने वो आप मुझसे पूछ लीजिए एंड मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वही वीडियो होने वाला है जिसमें आपके सारों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, चाहे तो वो कंट्रोवर्शियल है, चाहे तो वो फनी है और चाहे तो वो इन्फॉर्मेशनल है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए और इस वीडियो में एक एक करके मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप बस पेशेंस के साथ बैठ जाइए, अगर आपका क्वेश्चन भी आता है तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में काफी कुछ आप जानने की कोशिश करेंगे मेरे बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, मुझे कितना समय लगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो शायद डीप डाउन हम लोगों को जवाब चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि वो सारे जवाब आपको मिल सके और आप भी अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूव कर सके। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा है कि आपने स्टार्टिंग कितने कैपिटल से की थी और आपको कितने का लॉस हुआ था। बेसिकली जितना मुझे याद है, मैंने 4 से 5 हज़ार रुपए डाले थे अपने ज़ीरोधा अकाउंट में। उस टाइम मेरे पे ज़ीरोधा का अकाउंट हुआ करता था और उस टाइम मैं ऑप्शंस नहीं करता था। मैं मार्केट में जब आया हूँ दोस्तों, तो मैंने स्टार्टिंग स्टॉक से करी है। स्टॉक ट्रेडिंग करनी मैंने स्टार्ट करी और वो 5 हज़ार रुपए बहुत टाइम तक टिक जाता था, क्योंकि देखो मेरा मोटिव क्या था कि उस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना है। मैं डालता था पैसे, 100-200 रुपए का कोई भी मेरे को स्टॉक लगता था, मैं बाय करता था। वो 5,000 रुपए मुझे बहुत बड़ी कैपिटल लगती थी। फिर धीरे-धीरे करके जब फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करना शुरू किया तो 10 से 20 हज़ार की कैपिटल इंक्रीज करी। लॉस की अगर बात करें दोस्तों, तो जितनी भी बार मैंने कैपिटल डाली है, ये छोटी वाली 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जब तक मैं कैपिटल इन्फ्यूज करता गया 5 से 6 बार मैंने लॉसेस किए, बट वो लॉसेस बहुत बड़े नहीं हुए हैं। मैक्सिमम लॉस मेरा 50,000 की कैपिटल को मैंने ब्लो किया है, उससे बड़ा अकाउंट मैंने कभी ब्लो नहीं किया है। तब तक मैं मार्केट में ट्रेन हो गया था। आपको भी मैं यही बोलूंगा कि आप छोटी कैपिटल डाल के पहले स्टॉक्स में एक बार एक्सपीरियंस लेना शुरू करो। जब आपको एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है, थोड़ा सा एफएनओ ट्राई करो, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हो सकता है आपका अकाउंट ब्लो हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे टिक जाएगा। उसके बाद जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे टिक जाए, तब वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट मांगता है, क्योंकि तब आपको पोजीशन साइजिंग करनी होती है। पोजीशन साइजिंग के ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बना रहा हूं, लेकिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर था जो आई थिंक आपको डेफिनेटली मिल गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन किसी का आया है, सर आपको कितना टाइम लगा था ट्रेडिंग में और आपके गुरु कौन है सिखाने वाले? देखो ट्रेडिंग में ना, मैं अगर पीछे जाऊं तो आज मुझे याद है कि मेरा 2018 का अकाउंट है जो मैंने चालू किया था। और उस टाइम लगभग लगभग ब्रोकर के एंड से ही फोन आता था कि आप पैसा डाल दो अकाउंट के अंदर। मैंने 500 रुपए भी उस टाइम नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे डर था कि ये 500 रुपए चोरी ना हो जाए। उस टाइम मेरे लिए 500 की अहमियत उतनी ज्यादा थी। तो आप लगा सकते हो 2018 से मैं मार्केट में हूँ एंड मैंने मार्केट की ऊपर नीचे की बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं। लेकिन जब मैं सीरियस हुआ ना मार्केट के लिए, वो कुछ साल पहले ही मेरे को जो चीजें पता लगी, तब जाके मेरे को पता चला कि मैं इतने साल तो गलत डायरेक्शन में ही देख रहा था। एक चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप ये मत सीखना कि आप मार्केट में बहुत टाइम से हो ना तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मार्केट में। कई बार आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, तो मैंने भी करी है। मैंने शुरू के 3-4 साल बर्बाद किए अपने। जब तक मेरे को पता नहीं था कि डेटा काम में आता है, जब तक मेरे को राइट प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं थी, और जब तक मेरे को ये नहीं पता था कि मार्केट में टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तब तक मेरे को मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मार्केट में चीजें सीख रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं 2018 से मार्केट में हूँ, लेकिन ये जो 4 से 5 साल है ना पीछे के, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि मेरे गुरु कौन है। मेरे गुरु स्ट्रेट फॉरवर्डली मार्केट ही है, क्योंकि मैंने मार्केट को कैपिटल दिया है, मार्केट ने मेरा कैपिटल लिया है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। मैंने कोर्सेज करने की कोशिश करी थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी भी कोर्स से, 1-2 कोर्स मैंने किए थे, बहुत ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और इसी चीज़ को देख करके मैंने खुद ये सोचा था कि जब मैं कोई कोर्स लेकर के आऊँगा ना, तो उसमें मैं इतनी डेप्थ ऐड कर दूँगा कि बंदे को लगे कि हाँ यार, मैंने मार्केट में एक अलग ही डायमेंशन पे जाकर के चीज़ें सीखी हैं। तो डेफिनिटली वो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मुझे कोई सिखा तो पाया नहीं। मार्केट से मैंने सीखने की कोशिश करी, मैं सबके पास गया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने ही मुझे चीज़ें सिखाई। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना समय मार्केट में बिताइए। जितना ज़्यादा आप समय मार्केट में बिताओगे, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज बिल्ड होती रहेगी, जो डेफिनेटली आगे आपके काम ज़रूर आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ट्रेडिंग करने से पहले क्या काम करते थे? देखो मैंने यार बहुत सारे काम ट्राई किए हैं अपने जीवन में। मैं अगर आपको बताऊँ तो आई हैव नॉट डन एनी फॉर्मल एजुकेशन। लगभग मैंने 11वीं बारी करने की कोशिश तो करी थी, बट 12वीं में मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर लिया था, बिकॉज़ मुझे ये नहीं लगा था कि यार जो चीज़ मैं चाहता हूँ अपने जीवन में, वो शायद पढ़ाई से पूरी हो पाएगी, क्योंकि उस टाइम मेरे को उतना बड़ा स्कोप दिख नहीं रहा था। हाँ, आज आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो पढ़ लिख करके, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था जो
पढ़ाई से भी ऊपर हो। मुझे नॉलेज लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिस नॉलेज की सच में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। 2 और 2 4 अगर हर किसी को आप यही सिखा रहे हो तो शायद आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वहाँ से जाने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। मैंने अपनी एक कंपनी खोली थी। जैसे उस टाइम ओला और ओयो चलते थे। ओला क्या कर रहा था कि एक कार थी, एक ग्राहक था और बीच में मीडियम बनता था। ओयो क्या करता था, किसी का होटल था, एक ग्राहक था, बीच में मीडियम बनता था। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा है कि क्यों ना मैं भी मीडियम बनूँ। मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी सर्विट कॉर्पोरेशन। उसमें क्या हुआ था कि हम लोग लोगों की गाड़ियों की सर्विस करेंगे, मैकेनिक के पास ले जाएँगे और बीच में मीडियम बनेंगे। बट अल्टीमेटली मैं बहुत बड़ा उसमें जाकर के फेल हुआ। मेरा अपना पैसे का नुकसान हुआ। 50-60 हज़ार, 70 हज़ार रुपए हमने उस पे वेबसाइट बना के भी लगाए थे। पूरा बर्बाद हो गया क्योंकि मुझे नहीं आता था कि कैसे स्केल अप करना। ऑब्वियसली एजुकेशन नहीं थी ना, तो वो कमी वहाँ पर खली। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, जैसे फ्रीलांसिंग करी, वीडियो एडिटिंग मैं करता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने शुरू करी और बेस कैपिटल बनाने के लिए ना ये सारी चीज़ों से मेरा बेस कैपिटल बना है। वीडियो एडिटिंग करी, क्लाइंट्स पकड़े, उनको अच्छा काम दिया, वहाँ से सीखा कि किस तरीके से क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप होती है, इम्प्रूव किया। बहुत सारे लोन्स मेरे सर के ऊपर थे, ऊपर-नीचे की चीज़ें करके मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, क्रेडिट कार्ड वाले, कि मेरे पे बहुत सारे लोन्स हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने करी तो बेस कैपिटल मेरा बना, अपने लोन्स वगैरह मैंने हटाए। तो ट्रेडिंग करने से पहले मैं वीडियो एडिटिंग की कंपनी चलाता था। उससे मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर हो जाती थी। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग में कुछ बेटर करने लगा तब मुझे अनफॉर्च्यूनेटली वो वीडियो एडिटिंग की कंपनी बंद करनी पड़ी। उसका रीज़न ये था कि ट्रेडिंग में मेरे को इतना ज़्यादा साइम टाइम देना पड़ता था और मेरे प्रॉफिट्स जब ट्रेडिंग से इतने बनने लगे कि मेरे को वीडियो एडिटिंग वाला काम थोड़ा-सा कम ज़बरदस्ती करना पड़ा। और ये आप मैसेज लेकर के मत जाना कि मैंने काम छोड़ा फिर ट्रेडिंग एकदम स्टार्ट कर दी। जब तक ट्रेडिंग से मेरा कुछ हो नहीं रहा था ना, तब तक मैंने वीडियो एडिटिंग का काम छोड़ा नहीं था। अगर आप कुछ कर रहे हो तो करते रहो, जॉब कर रहे हो करते रहो। एक दिन आपका ट्रेडिंग से ऐसा कर्व बनेगा, पैसा आना शुरू होगा एंड तब आप एक डिसीजन लेना कि अब मेरे को ये काम बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो हैम्पर कर रहा है आपकी ट्रेडिंग को। पहले ही कोई भी डिसीजन मत लेना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे भाई-बहनों का आता है मेरे पास कि भैया अभी मैं 12th में हूँ, तो क्या अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में सोचना शुरू किया था ना, तो 2018 लगभग मैं भी उस टाइम बाहर ही निकल रहा था। कॉलेज-वॉलेज वाली एज होती है वो, उस टाइम पे आदमी कुछ सीख रहा होता है, दिमाग में ऐसी चीज़ें होती है क्या करूँ, क्या ना करूँ? आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ना मेरे भाई, उतनी जल्दी आप डेप्थ बनाते जाओगे इस बाजार में। आपको क्या करना है, ये सोच के नहीं आना है कि मैं जिस दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ उस दिन से मेरा पैसा बन जाए। ट्रेडिंग में मुझे जब मैं पैसा देख रहा हूँ ना, जिसे अच्छा पैसा बोलते हैं, देखो 10-20 हज़ार रुपए साल का कमाना कोई प्रॉफिट नहीं होता। मैंने बनाया है वैसे पैसे, लेकिन उसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलता था, वो मेरा ब्रेक इवन ईयर है। जब मैंने प्रॉफिट्स, बड़े प्रॉफिट जिससे मेरा खर्चा चलने लगा, वो बनाने शुरू किए ना, तो उसमें मुझे करीबन 7 से 8 साल लग गए। आप 12th में हो, 10th में हो, चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप पहले लर्निंग पे फ़ोकस करेंगे। अगर शुरू के 3, 4, 5 साल आपने लर्निंग पे फ़ोकस कर दिए, तो जो बाकी के ईयर्स हैं, वो ऑटोमैटिकली अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप जितने छोटे हो, ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना शुरू करो। कोर्सेज़ अगर आपको अच्छे इंसान के मिलते हैं, तो लेना शुरू करो, उससे एक डेप्थ बनेगी आपकी। वेबिनार्स अटेंड करो, बुक्स ले लो। जितनी बढ़िया ये नॉलेज आप गैदर करोगे ना, उससे होगा कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी और एक बार जब आपका लर्निंग कर्व खत्म हो गया, जो हर किसी को एक प्रोसेस देना पड़ेगा, तब जाके आपका अर्निंग कर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, जितने छोटे हो फटाफट से चीजें सीखना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग सीखनी है सर, कितनी फीस है आपकी? ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है। देखो मेरी कोई फीस नहीं है, आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो आप यूट्यूब के चैनल से हमारी पूरी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के चैनल से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, आपको हर चीज़ आ जाती है, तो डेफिनेटली यूट्यूब के चैनल में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल रखी है, जिससे बेसिक्स टू एडवांस आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डेप्थ में डेटा सीखना है कि डेटा डिकोडिंग क्या होता है, तो उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर्स है हमारा। अगर आपको एनरोल करना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन से एनरोल कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप शुरू में यूट्यूब से ही सारी वीडियोस देखना शुरू करो। आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वहीं से मिल जाएंगे। जब आपको डेप्थ लेनी है, तब आप डेटा डिकोडिंग में आइए और ढंग से सीखिए कि डेटा किस तरीके से काम करता है, बड़े प्लेयर्स किस तरीके से मार्केट में पैसा बनाते हैं। सर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कौन सी चीजें फॉलो करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, पहले ना अपने दिमाग से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। आप बोलोगे ये क्यों बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपको लर्निंग पे फोकस करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई एक टारगेट नहीं है जो अचीव करना है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या है? एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छा डिसिप्लिन, कैपिटल मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आप इन चीजों पे काम करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको अगर कोई पौधा लगाना है, पौधा लगाने के लिए आप क्या करोगे? ये थोड़ी है कि फल डाल दोगे बस। पौधा लगाने के लिए आप, सिंपल सी चीज है, आप एक बीज डालते हो, धूप को आने देते हो, मिट्टी को आने देते हो, पानी को डालते हो। ये कोई भी चीज़ फल की तरह नहीं दिख रही है। फल फेंक दोगे पौधा नहीं होगा। ये कोई भी चीज़ जो है, मिट्टी, हवा, पानी, धूप, ये फल की तरह नहीं दिखती है। लेकिन ये एक प्रोसेस का पार्ट है।
जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अपने आप ही एक पेड़ बड़ा हो जाता है और वो फल देना शुरू कर देता है। आप भी जब ये प्रोसेस फॉलो करोगे, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मेंटोरशिप, किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस में, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप ऑटोमेटिकली बन जाते हो। आपको पता नहीं चलेगा कि किस दिन से आपके प्रॉफिट्स लॉक होने लग गए। तो ये एक प्रोसेस है, आप इस चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई है, डेफिनेटली वो बाई प्रोडक्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाउ मच टाइम टेकन टू बाय स्कॉर्पियो? देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने एक दिन का प्रॉफिट लॉक किया था और बस मैं 20 लाख 30 लाख रुपए लेकर के गया, मैंने डीलर को दिया और मैं ले आया। अगर आप इस तरीके का जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो ये बिल्कुल गलत है। देखो एक गाड़ी की प्रिपरेशन ना 10 साल पहले हो जाती है जब वो दिमाग में बीज डाल देती है। हमारे घर पे कोई भी गाड़ी नहीं थी और हम लोग क्या करते थे ना कि जब हम किसी काम से गाड़ी के लिए जाते थे तो हम किसी से मांग करके जाते थे कि भैया अपनी गाड़ी दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो कुछ समय बाद क्या होता है ना, लोग भी परेशान होने लग जाते हैं, जिससे हमें परेशानी होने लगी कि यार देखो यार ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। और हमारे फैमिली में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, बहुत लोगों के पास गाड़ी, बट हमारे पास ही नहीं थी। तो वो जो बीज था ना वो 10 साल पहले दिमाग में डल चुका था कि यार ये गाड़ी लेनी ही लेनी है, एक अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लेनी है और टॉप मॉडल लेना है। तो वो 10 साल पहले से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को लेने के लिए। आज जो हमने गाड़ी ली है वो कभी भी एक ऐसा नहीं होगा कि मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पूरा सेटल होने के बाद ली है। अगर आपको भी गाड़ी लेनी है, आप बिल्कुल लो, लेकिन सबसे पहले दिमाग में प्रिपरेशंस बनाओ कि मुझे ये चीज़ करनी है। वो टारगेट बनेगा, उसमें हो सकता है समय लग जाए। प्रोसेस फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, पैसा बनाओ, एक बढ़िया पैसा बनाओ कि आप उस गाड़ी को 2 से 3 बार ले सको एंड तब जाके उस गाड़ी पे आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगभग-लगभग अगर आप बोलोगे तो 9 से 10 साल लग गए हैं इस गाड़ी की प्रिपरेशंस में, चीज़ें देखने में, पैसा जोड़ने में और सारी चीज़ें कंफर्टेबली इसको करने में। लगभग-लगभग 28-29 लाख के आसपास ये गाड़ी पड़ी है, तो आप लगा लीजिए कि मैं तो बोलूँगा मुझे 9 से 10 साल ही लगे हैं। तो जब से वो पहला बीज डला है ना कि गाड़ी लेनी है, पैसा भले ही आज इकट्ठा हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 10 साल मुझे इस गाड़ी को लेने में लग गए। लेकिन आप भी अगर आज बीज डालते हो तो हो सकता है, आज तो समय बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो चुका है, तो आप 3 से 4 साल, 5 साल में इसको ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। इफ अ पर्सन गॉट लॉसेस एंड टू हाउ मच लॉसेस, सो डज़ ही नीड टू फाइल आईटीआर, या फिर उसे कुछ नोटिस आ जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिंग में ना लॉसेस भी कर रहे हो तो भी आप अपने सीए के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ जो आपके आईटीआर फाइल करते हैं, और उनको बोलो कि आप इसको फाइल कीजिए, इन लॉसेस को दिखाइए। क्योंकि देखो ना, गवर्नमेंट को नहीं पता है कि जो टर्नओवर बनता है ना, जैसे मान लीजिए जब आप फ्यूचर्स करते हो तो वो 12 15 14 15 लाख का टर्नओवर दिख जाता है, तो उनको नहीं पता कि आप मार्जिन लेकर के ट्रेडिंग करो, क्योंकि फ्यूचर्स में मार्जिन मिलता है। तो आप क्या करो ताकि आपको नोटिसेस ना आए, जब भी आपको लॉस होते हैं ना, अब जैसे 50,000 का लॉस है, चाहे 60,000 का लॉस है, चाहे आपको 10,000 का लॉस है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने सीए के पास जाइए और आप अपनी पूरी इनकम और ये अपने प्रॉफिट और लॉस की पूरी बैलेंस शीट ये रिवील कीजिए कि मेरे को ये लॉसेज है, मुझे ये फाइल कराना है। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपको गवर्नमेंट से कोई भी नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी देखो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो प्रिकॉशंस आप लेकर के चलिए, सारी चीजें लीगल करिए मेरे हिसाब से। तो आप अपने सीए के पास जाइए, लॉयर के पास जाइए, 500 से 1000 रुपए लगता है, अगर आपके कोई एरिया में छोटी मोटी चीजें करते हैं, ये कोई भी फाइल कर देगा। आप जाइए और फाइल कराइए, अपने लॉसेस दिखाइए अपने आईटीआर में। दूसरा फायदा इससे क्या होगा कि कल के दिन अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं ना बिजनेस में, तो प्रॉफिट और लॉस मैनेज हो जाते हैं। अगर आप लॉसेस दिखा रहे हो और प्रॉफिट भी दिखा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट माइनस लॉस होगा, तो जितनी नेट इनकम आएगी उतने पे ही टैक्स लगेगा। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम नहीं है, लॉसेज में भी हो, तो भी मैं बोलूंगा अपनी आईटीआर फाइल जरूर करवा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं नोटिस आपको ना आ जाए। बहुत सारे लोगों को आता है क्योंकि टर्नओवर बड़ा दिखता है, तो उसकी कोई एक, मैं बोलूंगा पीछे बैकएंड पे चीजें पता नहीं चल पाती गवर्नमेंट को, तो वो आपको डायरेक्ट नोटिस आएगा, फिर आपको केस वेस लड़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप सीए से जाकर के, अच्छे सीए से इसकी एक फाइलिंग जरूर करवाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योर टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने इंस्पिरेशन के लिए पूछा है ये तो ज्यादा बेटर है। अगर आपने अदरवाइज ये पूछा है कि मुझे बस देखना है, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं बनता है। सबसे पहले एक चीज समझो कि प्रॉफिट्स को देख करके कभी भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और इंसान अगर आपको दिखाता है, तो अट्रैक्ट नहीं होना है। उसका रीजन क्या है कि स्टॉक मार्केट में ना असली नोट है, लेकिन उसका नकली भी है और नकली लोग ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स देख करके मोटिवेट और इंस्पायर नहीं होना है। आपको अगर ये लगता है कि यार क्या इस मार्केट में पैसा बनता है और मैं अपना करियर बनाऊं, तो इसका जवाब है हाँ, इस मार्केट में पैसा बनता है और इतना बनता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप उस इंसान पे भरोसा करना जो आपको प्रॉफिट्स ना दिखा करके, अगर दिखाता भी है तो ठीक है, लेकिन एक और चीज, वो आपको एक दिन पहले बता दे कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखो 100% कोई राइट नहीं होगा, लेकिन एक दिन पहले बता करके अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई इंसान राइट है, इसका मतलब वो ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर चीज फेक करी जा सकती है, एक दिन पहले की प्रोडिक्शन फेक नहीं करी जा सकती। अगर कोई ये आपको बता दे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, डेली मार्केट एनालिसिस सेशंस हो रहे हैं, टाइम साइकिल्स एनालिसिस हो रहे हैं, या कोई और इंसान कोई और चीज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। अगर मेरा प्रॉफिट कितना है ये आप जानना चाहते हो, तो इतना अच्छा खासा है दोस्तों कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से
सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ, मेरे को जो गाड़ी चलानी है मैं वो चला रहा हूँ, अच्छे तरीके से मेरी फैमिली जी रही है, मेरे को जहाँ अभी ट्रैवल करना है मैं कर सकता हूँ, मेरे को खर्चे का प्रॉब्लम नहीं होता। ये सारी चीज़ें पॉसिबल 1 दिन में नहीं हुई हैं, 2 दिन में नहीं हुई हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 7-8 साल मेरे को लगा है। आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के ज़रूर जाइए, लेकिन एक चीज़, किसी और के प्रॉफ़िट से कभी ट्रस्ट मत कीजिए कि मार्केट में पैसा बनता है। जब तक आपका नहीं बना, जैसे मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ था, जब तक मेरा पैसा नहीं बना, तो आप भी उस दिन से मार्केट में ट्रस्ट कीजिएगा, या आप रिलायबल होइएगा या आप सेटल होइएगा। जिस दिन से आपका पैसा बनेगा, तब तक के लिए आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, किसी का दूसरे का प्रॉफिट मांगिए मत, देखिए मत। उससे होगा क्या, देखो लोग ना बहुत सारी चीजें फेक करने लग जाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो आपको मोटिवेट और मैनिपुलेट करने के लिए फेक करने लग जाएंगे। तो उससे होगा क्या, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी, आपको लगेगा आप उस पर ट्रस्ट करोगे, फिर वो फेक निकलेगा, आपका ही दिल टूटेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे मार्केट में तब ट्रस्ट नहीं हुआ था जब मैं दूसरों के प्रॉफिट देखता था। तब ट्रस्ट हुआ जब मैंने खुद का पैसा बनाना स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छी लाइफ है मार्केट से, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, दिल से पूछे थे, और हमने प्लान किया था कि इनका आंसर ज़रूर देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिनके क्वेश्चंस छूट गए हैं ना, हम नेक्स्ट Q&A सेशन में उनके आंसर ज़रूर देने वाले हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिल जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।